अभी हमारे भाजपा के मित्र ने बहुत बढ़िया आरोप लगाए थे परिवारवाद को लेकर के, पुनः वो पुनरावृत्ति इन्होंने कर दी, जिसको मैं नहीं लाना चाह रहा था। भाजपा तो मठों तक परिवारवाद से पोषित हो रही है। मठों का संचालन, मठों के उत्तराधिकार में परिवारवाद है। अजय सिंह बिष्ट जी का इतिहास जरा उठा करके देखिएगा, किसको कितना परिवारवाद से पोषित किया गया। और नीरज सिंह की जो चर्चा इस समय लखनऊ में व्याप्त है, वो किसके, वो परिवारवाद नहीं मानते आप उसको? एक पद एक व्यक्ति, कहा गया वो सिद्धांत। अब मेरी बात आ जाए, मैंने आपको टोका नहीं। ये पंकज चौधरी जी की जो प्रायश्चित यात्रा चल रही है उत्तर प्रदेश में, इस प्रायश्चित यात्रा का सार और तथ्य सीधी बात समझ लीजिए। इसी प्रायश्चित यात्रा में पुनः ब्राह्मण को धक्का दिया गया गोरखपुर में। भाजपा के ब्राह्मण सांसद गए माल्यार्पण करने, द्विवेदी जी, और किस तरह से उनको धक्का देके पुनः अपमानित करके पंकज चौधरी ने संदेश साफ दे दिया कि ब्राह्मणों को नहीं सहेगी भाजपा। तो मुझे लगता है कि प्रायश्चित तो अब तो प्रायश्चित करने का भी समय गया। अब आने वाली स्थिति ये है कि जिस प्रकार से ये संगठन में सम्मान की बात करते हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी से लेके प्रवीण तोगड़िया, इनके सहयोगियों से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे कितने नाम मैं गिना दूंगा, लेकिन मुद्दा ये है कि स्वीकार क्या करते हैं। जिस पार्टी का नैतिक चरित्र का पतन हो चुका है, वो कहां स्वीकार करते हैं? बड़ा आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आजाद साहब? नैतिक चरित्र का पतन की बात लगा दी, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत आरोप है। अभी आपके चैनल पर अगर देखें तो हमारे तीनों भाई हैं और तीनों भगवान की कृपा से जो है ब्राह्मण है। हमें नहीं लगता कि कहीं से ये लोग जो है कोई और बिरादरी के हों। तो भारतीय जनता पार्टी में सबका सम्मान है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी में सात मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से आते हैं। लेकिन इनके यहाँ की बात मैं कर रहा था ना, धक्का दे देंगे आप तो पंकज चौधरी सांसद को धक्का दिलवा देंगे खुलेआम। धक्का दे देना, पूरे मीडिया ने दिखाया, जेएमडी ने कवर किया। और बताइए, जेएमडी ने खबर चलाई है, जिस मंच पे आप बैठे हैं उस मंच ने खबर चलाई है। अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं, वही काम आप भी कर रहे हैं। आपके यहाँ मंच से जो है चाचा को और पिताजी को क्या क्या कहा गया, किससे माइक दिया गया, किसको धक्का दिया गया, अगर उसमें देखेंगे तो परिवार के लोगों का जो सम्मान न करता है वो कहाँ से किसी का सम्मान करता है? चाचा को चाचा ही कहेंगे। चाचा के पैर छू के आशीर्वाद दिए, वो नहीं दिखाई दिया। चाचा के पैर लेके छू करके आशीर्वाद दिखाई, वो नहीं दिखाई दिया। लाल कृष्ण आडवाणी गुरु जी का अपमान कर दिया उन्होंने, मोदी जी ने। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी का मंचों पे कितनी बार अपमान हुआ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का कितनी बार अपमान हुआ, रामभद्राचार्य जी ने अभी हाल ही में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में क्या कहा अयोध्या में न बुलाने पे, मोदी जी के प्रति उनके जो शब्द थे सुने थे आपने? वो बयान सुना है कि सुना दूं? मैं चला दूं यहाँ पे बयान? भाई, मुझे लगता है जो गुरुओं का सम्मान नहीं करते वो परिवार की बात क्या करेंगे? ठीक है। सीता, माता सीता को लेकर के मान और सम्मान, चर्चा हुई। सुन लीजिए, ठीक है, बहुत समय दे दिया मैंने आप लोगों को, आपकी मंत्री हो गई। अब जरा हमारी बात को सुन लीजिए, ठीक है? आजाद साहब, पांडे जी जरा रुक जाइए। हम देखते समाजवादी पार्टी की तरह हमको जो ऐसी राजनीति नहीं करना है कि हमने मुसलमानों को, शमशी भाई कर ही नहीं सकते। आपकी सुनवाई ही नहीं है, आपकी सुनवाई ही नहीं है। सार्थक बात, चलिए हम ऐसे समाज में राजनीति कर रहे हैं कि जिसमें सम्मान मिले। हम ऐसे समाजवादी पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाए, मुसलमानों को 2-4 लोगों को मंत्री बना दिया जाए। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आपने देखा कि 52 जिलों में किस तरीके से त्राही मची थी, किस तरीके से कर्फ्यू, किस तरीके से आगजनी, किस तरीके से समाज जो है अराजकता करता है। आप मानते हैं कि मुसलमान समाज अराजकता करता है? कर्फ्यू की स्थिति आप कर्फ्यू बता रहे हैं ना, आप कर्फ्यू बता रहे हैं ना। आपका कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया तो कर्फ्यू की स्थिति होगी, आप ये कहना चाहते हैं? आप स्वयं एक मुस्लिम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। अब आप पहले ये बताइए, आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए कर रहे हैं कि समाज को आगे उत्थान करने के लिए कर रहे हैं? मुख्यमंत्री होता जिम्मेदार ना, अभी आप ही ने कहना कि योगी जी मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। योगी जी जब सरकार में आए, पहली बार आते ही उन्होंने 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द की, और वो उर्दू शिक्षकों की भर्ती जिसकी की जांच हुई उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं पाया गया। अब आप बताइए कि आप अपने समाज के 4000 लोग को उर्दू शिक्षक बनते देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते? चलिए, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, बस ठीक है भैया, आप बहुत लड़ जाते हैं, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए।